नमस्कार, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। आज विश्व हृदय दिवस है। पूरा देश आज इसे बहुत धूमधाम से मना रहा है और हॉस्पिटल्स में भी इसकी आयोजन की जा रही है। ऐसे में इससे पहले हमने आपको दिखाया कि पारस HMRI हॉस्पिटल में किस तरीके से आज के दिन एक नेक पहल की जा रही है। जी हाँ, आज त्यौहार जो आने वाले दिनों में जिस तरीके से त्यौहार है तो उसको लेकर डिस्काउंट पैकेज का उद्घाटन हुआ है, आज से शुभारंभ की जा रही है। ऐसे में हमारे साथ आज विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर बातचीत करने के लिए कार्डियक के HOD पारस HMRI के अरविंद गोयल सर हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो बीमारियां लोगों में हार्ट रिलेटेड होती हैं सर, तो कौन कौन सी बीमारियां जो नॉमिनल देखी जा सकती है इंसानों में। देखिए जो दो तरह की हृदय में बीमारियां होती है। एक जो बड़े लोग होते हैं और एक जो जन्मजात बीमारियां होती है। जन्मजात बीमारियों में आप सबको मालूम है हृदय के छेद, आर्टरी, जो हृदय की आर्टरी है उसका सिकुड़नपन। और जो बड़ों में होते हैं वो उनमें मुख्यतः दो प्रकार की बीमारियां होती है। एक जिनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या जिसको हम आम जनता बोलते हैं कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया है। दूसरा एक बीमारी होती है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के कारण, जो हमारे हृदय में 4 वैल्व होते हैं उनमें से एक वैल्व या 2 वैल्व का खराब हो जाना, उसमें या तो सिकुड़न आ जाती है या उसमें लीकेज आ जाता है। तो ये सामान्यतः दो तरह की बीमारियां होती है। अगर बड़ों की बात करें तो एक आर्टरीज में ब्लॉकेज और दूसरा वाल्व का खराब होना। जो ऑयली हम लोग फूड्स खाते हैं, नॉमिनल देखा जाता है कि लोग फास्ट फूड को ज़्यादा अपना प्रायोरिटी देते हैं, तो इससे भी क्या हार्ट रिलेटेड डिजीज़ लोगों में दिखी जा सकती है क्या। जी, अब ये पिछले 10-15 साल से आप देखिएगा फास्ट फूड जो है ना एक प्रचलन हो गया है। सबको, आपको भी खाने में स्वाद लगता है, बच्चों को भी सुबह शाम फास्ट फूड चाहिए, डोसा चाहिए और आपको पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, मोमो चाहिए। तो ये सब फास्ट फूड में देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो इनका जो बनाना है वो बनता है रिफाइंड आटे से, जिसको हम मैदा बोलते हैं। दूसरा इसमें जो न्यूट्रिशन वाले चीज़ें हैं वो होती ही नहीं है, केवल मैदा होता है और बस बाकी फ़ैट होता है। फ़ैट में जो मेयोनीज़ होती है वो तो बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि उससे अच्छा बटर खा लीजिए, आप देसी घी खा लीजिए। लेकिन मेयोनीज़ में तो ना तो कोई हमारे पोषक तत्व होते हैं, केवल 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 और केवल फ़ैट होता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का फ़ैट नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये, क्योंकि आजकल का हमारा जो लाइफ़स्टाइल है उसमें ना चलना बचा, ना भागना बचा, ना दौड़ना बचा। तो ये जो सारा का सारा फ़ैट है जो हम ज़्यादा खा रहे हैं, ये सारा का सारा हमारे शरीर में इकट्ठा होता है। इसीलिए आपने देखा कि मोटापा जो है ऐसी तेज़ रफ्तार गति से बढ़ रहा है कि हर दूसरा आदमी जो है वो मोटा है। अगर आप उसको इंडेक्स में देखेंगे तो हर दूसरा आदमी मोटा है शहरों में। गांव की बात थोड़ी सी, अभी थोड़ी सी बचे हुए हैं गांव के लोग। और ये जो है इसके कारण हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, जो ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके कारण आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के चांस अधिक होते हैं। मतलब फैट के कारण और कोलेस्ट्रॉल के कारण भी ये बीमारी होने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो हार्ट के ब्लॉकेज है उनका एक कारण कोलेस्ट्रॉल और फैट है। यंगर जो लोग हैं उनमें किस टाइप की बीमारियां जो है वो हार्ट रिलेटेड ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए यंगर पॉपुलेशन में, जैसे मैंने शुरू में बताया, दो तरह की बीमारियां हैं यंगर पॉपुलेशन में। अब ये हार्ट के ब्लॉकेज जो हैं पहले यूजली 50-55 के बाद मिलते थे। अब जो, क्योंकि डायबिटीज़ भी हमारे देश में काफ़ी बढ़ गया है, खाने का ढंग बदल गया है, एक्टिविटी कम हो गई है, तो अब ये जो ब्लॉकेज वाली बीमारियां हैं ये 35-40 साल की उम्र में भी मिलने लग गई हैं। दूसरा जो है वैल्व डिजीज़, जो है जो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है, वो हमारा जो एक थोड़ा सा गरीबी वाला तबका जो है उसमें अधिक मिलता है। जो पुअर पेशेंट होता है, जिनके बचपन में जो उनको रोमेटिक फ़ीवर हुआ जाता है। रोमेटिक फ़ीवर एक गले में स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण एक इम्यून रिएक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है, जिससे हमारे हार्ट के वैल्व जो है वो प्रभावित हो जाते हैं और हमारे जो जॉइंट्स हैं वो प्रभावित होते हैं। तो हार्ट के वैल्व ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक रोमेटिक हार्ट डिजीज़ वाले जो हैं ये तो बिल्कुल यंग पॉपुलेशन में ही मिलते हैं। जैसे 15 साल के बच्चे से लेकर 35 साल तक बच्चों में ये प्रिडोमिनेंटली हमें मिलता है। बट उसका ट्रीटमेंट में यही है कि उसके ट्रीटमेंट में जो अगर जल्दी आ जाए तो उसको डायग्नोज कर लिया जाए तो हो सकता है कि उसका ऑपरेशन से उपचार हो सके। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत पुरानी हेल्थ रिलेटेड जो हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं वो होती हैं, मगर लोग फिर भी स्मोकिंग करते हैं, टबैको का यूज़ करते हैं। तो कैसे इसका लोगों को उपयोग कम करना चाहिए। देखिए तम्बाकू जो है ना, तम्बाकू एक जिसको हम बोलते हैं कि लत है, उसको छोड़ना
मैं मानता हूँ कि मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे तम्बाकू छोड़ना है, अब नहीं खाना, अगर आप तम्बाकू खाते रहेंगे तो आप शीघ्र ही आपकी, बिल्कुल मैं बोलता हूँ, आपका हृदय जो ऑलरेडी ख़राब है वो ख़राब हो जाएगा, उस ख़राब होने की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। तो इसलिए तम्बाकू छोड़ने के लिए आपको आपको कुछ नहीं, आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत है कि भैया मुझे अब नहीं खाना तो नहीं खाना। बस ये अपने दिमाग में बना लीजिए, तम्बाकू बंद कर दीजिए। और आजकल तम्बाकू से छुटकारा पाने के और भी तरीके हैं। अपने मनोरोग विशेषज्ञ से मिलिए, वो आपकी मदद करेगा। अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए। जो आपके एक लोग बोलते हैं कि मैं दोस्तों से मिलता हूँ तब सिगरेट पी लेता हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उन दोस्तों से मिलके आप सिगरेट पी रहे हैं तो उन दोस्तों को भी छोड़ दीजिए, लेकिन सिगरेट छोड़ना आवश्यक है। आप कह रहे थे सर ऊपर कि शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन दिल को जवान रखना चाहिए, तो आखिर इंसान कैसे अपने दिल को जवान रखे? देखिए, दिल को जवान रखने के लिए जो हमारा लाइफस्टाइल है, आज का जो लाइफस्टाइल है, इसको हमें वापस, जो आप मैं और आपकी उम्र, मेरे मेरे दादाजी का जो लाइफस्टाइल था, या उनके पिताजी का, या उनकी माताजी का लाइफस्टाइल था, सुबह 5 बजे उठे, खेत में गए, काम करा, 8-9 बजे तक काम करा, उसके बाद आके अपना खाना खाया, आराम किया, फिर अपने पड़ोसी से बात करी, खुश रहे, फिर शाम को फिर खेत में गए। जो एक कम खाना और ज़्यादा काम करने वाला जो पद्धति थी ना, जीवन पद्धति, वो वापस लानी होगी। खाना कम खाना होगा, कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड फूड कम खाना होगा, घी तेल कम खाना होगा, और एक्सरसाइज चाहे कुछ भी करके आपको आधा घंटा अपने शरीर के लिए अपना एक्सरसाइज, अपना हार्ट रेट बढ़ाना ही बढ़ाना होगा। सर क्या, जैसे राजू श्रीवास्तव का जो आपने सुना होगा, तो वो खबरें ऐसी निकल कर है कि जिम के दौरान उनकी मौत हो गई थी, मगर आप ऊपर कह रहे थे कि उनका बैकग्राउंड भी लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर किस टाइप का बैकग्राउंड आप लोग देखते हैं हार्ट रिलेटेड बीमारियों में? देखिए, बैकग्राउंड में क्या है कि अब राजू श्रीवास्तव को पहले से कोई हार्ट की बीमारी थी कि नहीं थी, ये तो हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। या तो उनको थी, या उन्होंने जांच नहीं कराई, उनको पता नहीं था, ये भी हो सकता है, या उनको पता था उनको बीमारी है, फिर भी मुझे लगता है कि उन्होंने कभी अपना कोई हेल्थ चेक करवाया नहीं होगा उनको, क्योंकि उनकी उम्र भी ऐसी, मेरे ख्याल से ही वॉज अराउंड लेट 50s 60s में थे वो। और हृदय की बीमारियां, ब्लॉकेज तभी होते हैं, उसी उम्र में होते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ तो उनकी भी थी, बेशक वो दूसरों को हंसाते थे, लेकिन स्ट्रेस था उनकी लाइफ में भी। तो अगर आपके अंदर बीमारी है, आपको पता ही नहीं, आपने कभी चेक नहीं करवाया, और आप ट्रेडमिल पे आधा घंटा दौड़ रहे हैं, आपको सीने में भारीपन फिर महसूस हो रहा है, फिर भी आप लगे हुए हैं, तो ये मुझे लगता है कि गलत है। अगर आपको कोई भी सिम्टम या लक्षण हो रहा है, या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप तुरंत रुक जाइए। आप अपना जाके कार्डियोलॉजिस्ट से या कार्डियक सर्जन से मिलके अपना चेकअप करवाइए। अगर सब ठीक है तो फिर वापस से आप अपना जिम ज्वाइन कर लीजिए। और जो बैकग्राउंड की बात है, बैकग्राउंड में ये है कि अगर आपकी फैमिली में आपके पिताजी को, माताजी को, दादाजी को किसी को हार्ट डिजीज़ था, तो डेफिनेटली आपको हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब ये जो है ये जेनेटिक बीमारी भी बिल्कुल कह बिल्कुल बिल्कुल, आप ये इसी को हम बोलते हैं कि अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो जीन्स आपको दादा से, बाप से, पिताजी से मिल गए, उनको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में, आप उनको बदलिए। क्योंकि लोग कहते हैं सर कि मेरे पापा को होगा, मेरे दादाजी को होगा, तो मुझे नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, उसको उसको होने के चांस अधिक हैं। आम जनता के मुकाबले उसको होने के चांस अधिक हैं, जिसके पिताजी को या दादाजी को या माताजी को हृदय का बीमारी था। लास्ट सवाल सर यही कि आखिर पटना में लोगों की मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर की तरफ जाते हैं हार्ट रिलेटेड बीमारियों के इलाज करवाने के लिए, तो क्या पटना में भी इसका इलाज है? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था, क्योंकि हमारे बिहार में अभी भी थोड़ा सा लोगों का जो है मिसट्रस्ट है, या वो हमारे ऊपर या यहाँ के डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हार्ट की सर्जरी करवानी है, बाईपास करवाना है, तो बड़े शहर में ही वहीं सुविधा मिलेगी, वहीं होगा। ऐसा नहीं है। बड़े शहर में जाने के नुकसान अधिक है। आप पूरा परिवार उठ के वहाँ जाइएगा, 10 दिन रुकिएगा, अस्पताल, बड़े अस्पतालों के बड़े खर्चे हैं, आपको वहाँ रहने का खर्चा होगा, आने जाने का खर्चा होगा। यहाँ आपका जो आपकी दुकान थी, आपका ऑफिस था, वो छूटेगा। और अब पटना में मैं ये मानता हूँ कि 3-4 तो ऐसे अस्पताल हैं ही हैं जिनमें एक अच्छा कार्डियक सर्जरी हो रही है, जिसमें कि वो सब कुछ कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन सब कर रहे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी मशीनें उपलब्ध हैं, पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू बहुत बढ़िया हैं सबके। तो अब मुझे नहीं लगता कि दिल्ली या बैंगलोर या कलकत्ता जाने की हमारे बिहार के रोगियों को, हृदय रोगियों को ज़रूरत है। और
कुछ एक चीज़ तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अब जो दिल्ली में भी मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में 2-3 अस्पतालों को छोड़ के किसी अस्पताल में ऐसा काम नहीं हो रहा है जो हम यहाँ पारस अस्पताल में काम कर रहे हैं। जैसा कि एक चीज़ है मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में ये है कि हम जो रूटीन ऑपरेशन कर रहे थे अभी तक हार्ट के, वो हम छाती की ये बीच वाली हड्डी को काट के लगभग 15-16 सेंटीमीटर का जो हमारा चीरा था उसको लगा के और हार्ट को ऑपरेट कर रहे थे। अब वही सर्जरी, मैं ये नहीं कह रहा 100 में से 100 मरीज को हम वो सर्जरी उसी प्रकार कर सकते हैं, लेकिन हाँ 100 में से 20-25 मरीजों को हम मिनिमली इन्वेजिव के थ्रू, जिसमें कि हम जो ये हमारी पसलियाँ होती हैं जिन्हें हम रिब्स बोलते हैं, इनमें एक छोटा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का चीरा लगा के यहाँ से हम अपने हृदय तक पहुँच जाते हैं और बाईपास के वैल बदलने के ऑपरेशन, हृदय में छेद के ऑपरेशन, ये सब आराम से सुविधाजनक तरीके से बहुत कंफर्टेबली सेफली कर सकते हैं। जिसमें कि एक फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि यहाँ से कटता नहीं है सामने से और यहाँ से साइड से कटता है, वो हमारी जो बहनें हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनका सामने का स्कार दिखता नहीं और जो है रिकवरी जो है वो नॉर्मल मरीजों से मेरे हिसाब से 2-3 दिन पहले ही वो छुट्टी हो जाते हैं मरीज। चलिए, तो आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अरविंद गोयल थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप समय रहते हार्ट रिलेटेड बीमारियों का पता लगा सकते हैं और उसका क्योरिंग भी पटना में भी हो सकता है। लोग जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की तरफ जाते हैं डर के, वो बाहर चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, मगर अब पटना में भी इसकी उपाय है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव स्टीज, पटना।